हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, जैसे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में अपडेट दी थी, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हो सकता है कि काम की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था मुझे, क्योंकि इस बीच में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी थी मेरी, और बच्चों के भी पढ़ाने का प्रेशर कुछ ज़्यादा बढ़ गया मेरे ऊपर में। फिर वीडियो बनाना, घर का काम, ऑफिस का काम, तो इसी में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आज भी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, पर मैं ऑफिस आई हूँ तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपसे बात कर लूँ, क्योंकि कल संडे है तो फिर कल मैं आप लोगों से बात कर नहीं पाऊंगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इस जर्नी से मैं गुजर रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को ये बात पता ही नहीं है। तो मैं भी उनमें से एक थी कभी, बट आज मुझे पता है, तो चलो अपने नॉलेज को बांटना चाहिए आप लोगों के साथ। तो गाइज, बहुत सारे फीमेल्स के मेरे पास में कमेंट्स आए हुए थे कि ओव्यूलेशन तक तो हमको आपने बता दिया, कौन सा ऐप यूज करना है वो भी बता दिया, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप हमको बताइए, एक्सरसाइज के बारे में और डाइट के बारे में। वाजिब क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मुझे देना ही चाहिए। तो गाइज, आज तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग भी माँ बनना चाहते हैं या फादर बनना चाहते हैं, या आप अपनी वाइफ के लिए ये वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको सजेस्ट कीजिएगा, उनको गाइड करिएगा। एंड जितनी फीमेल्स देख रही हैं वो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने ओव्यूलेशन जर्नी में इसको फॉलो किया है। देखिए, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम फिर नेक्स्ट कोशिश करेंगे, मैं फिर अगले महीने कोशिश करूंगी। ये जरूरी नहीं है गाइस कि एक बार आपने कोशिश कर ली और आप सक्सेस हो ही जाओ। हो सकता है एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार नहीं हो, लेकिन होगा। हमको हर महीने इस रूटीन को फॉलो करना है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारी महिलाएं सोचेगी मैं गायनोवेदा में जीवा ले रही हूँ, आयरन फॉलिक एसिड ले रही हूँ, अगर मुझे पीसीओडी है तो मैं उसकी मेडिसिन ले रही हूँ, मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है। ये जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके लिए हमको कोशिश करती रहनी होती है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ा करते हैं। तो जैसे कि मेरा ये टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि हमको ओव्यूलेशन के समय, इम्प्लांटेशन के समय से लेके पीरियड आने तक हमको क्या चीज खाना चाहिए और क्या चीज नहीं खाना चाहिए। तो पहले तो मैं बात करती हूँ क्या चीज नहीं खाना चाहिए। इम्प्लांटेशन जो होता है उस वक्त से लेके हमको इन चीज़ों में बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहला चीज़ हमको क्या नहीं खाना चाहिए वो है सहजन। सहजन मतलब ड्रम स्टिक, जो आप लोग जानते हो हर जगह मिलता है। तो ये ड्रम स्टिक जो है इसको नहीं खाना चाहिए। ये क्या है कि जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन होता है उसके लिए ये खराब होता है। खराब कैसे होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है, हिट होता है इस पे, तो इसीलिए इसको आपको नहीं खाना चाहिए सहजन को। दूसरा है बैगन, ब्रिंजल। बैगन को भी आपको नहीं खाना है, इससे भी आपका इम्प्लांटेशन या गिरने का आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका इम्प्लांटेशन कब बाहर आ गया, कब गिर गया। तो इसलिए आपको बैगन बिल्कुल भी नहीं खाना है। तीसरा जो सब्जी है वो है कटहल। कटहल जो होता है इसको भी आपको नहीं खाना है। कटहल भी आपको बहुत नुकसान करेगी, क्योंकि काफ़ी हीटेड है। हमको हीट वाली कोई भी आइटम नहीं खानी है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके वो हीट पैदा करे और उसके बाद में हमारा जो पीरियड्स है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए हमको कटहल भी नहीं खाना है। चौथा है करेला। करेला भी हमको नहीं खाना है इम्प्लांटेशन का टाइम से लेके नेक्स्ट पीरियड तक। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको इम्प्लांटेशन से लेके नेक्स्ट पीरियड तक के लिए आपको ये करना होगा, ठीक है। और अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तब तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप उसको चेक कर लीजिए। 2 पिंक्स लाइन आ गई है, आप जाके अपने लोकल जो गायनोकोलॉजिस्ट है उनसे जाकर मिलिए, फिर वो जो आपको सजेस्ट करेगी आप वो खाइएगा। नेक्स्ट है गरम मसाला। गरम मसाला भी काफी हीटेड होता है, तो इसीलिए आपको गरम मसाला का भी इंटेक नहीं करना है। चौथा है शक्कर। शक्कर या शक्कर से बनी हुई कोई भी चीज, यानी कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लीजिए, आप स्वीट्स भी ले लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा मीठे फल ले लीजिए, या जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है वैसी चीज़ों को आपको इंटेक नहीं करना। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि शुगर जो है वो वैसे भी पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के लिए। एक दिन में आपको सिर्फ शुगर से होने वाली बीमारियां बताऊंगी। डायबिटिक तो वर्ल्ड फेमस प्रॉब्लम है, तो सबको पता है कि डायबिटिक होता है, लेकिन डायबिटिक के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैं इस पर भी ये वीडियो बनाने वाली हूँ। रेड मीट, जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम मछली खा सकते हैं ना, मैम चिकन खा सकते हैं ना। देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आप वो देखिए। के लिए बहुत सारी चीजें हैं,
है ना। हम अच्छी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, अच्छे फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें और हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान करे वो चीज़ें हमको इंटेक नहीं लेना है। और रेड मीट तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फिश खाना पसंद करती है तो आप एक दिन एक पीस से ज़्यादा मत इंटेक करिए, लेकिन रेड मीट बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए गाइस। मुझे छोड़े हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए। मैं नॉनवेज बहुत ज़्यादा इंटेक करती हूँ। मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, स्पेशली चिकन मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे 3 मंथ हो गए मैंने कुछ भी टच नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि चाहत कितनी बड़ी होती है किसी चीज़ की। तो जब आप किसी चीज़ के पीछे हैं कि हमको चाहिए, तो उसके लिए आपको डेडिकेशन अपने अंदर लाना होगा, है ना। तो आप बिल्कुल भी रेड मीट आप वो अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद स्पाइसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत मसाला वाला खाना या बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, ये आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल भी आपको एकदम नॉर्मल हेल्दी फूड इंटेक करना है जो आपके गर्भ को सुरक्षित रखे, वो इम्प्लांटेशन को सक्सेस करे और हमें आपको बच्चा ठहर जाए, आपको वो चीज़ें लेनी है। तो ये चीज़ें होगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है इम्प्लांटेशन से लेके आपके पीरियड आने। हमको क्या खाना है? सबसे पहले आपको जो खाना है, जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद करता है, वो मैं बता दूं। आप मखाना ले सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में, एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी मखाना को लेके आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अगर आपको ड्राई रोस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल दीजिए, देसी घी, और उसके साथ आप रोस्ट करके उसको आप एक मुट्ठी डेली खाइए। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद करेगा। उसके बाद एग, हमको प्रोटीन लेना मॉर्निंग के टाइम में। याद रखिएगा, हमारा सुबह का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्प्राउट्स में पाए जाते हैं और एग में पाया जाता है। एक जो आपको खाना है, आपको यॉक हटा देना है, क्योंकि आपको हेल्थ को भी देखना है, आपके मोटापे को भी देखना है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी इंटेक नहीं करना है। तो आपको बीच का यॉक हटा लेना है, और उसके बाद आप एग को लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, अंकुरित अनाज जैसे कि आपका मूंग हो गया, चना हो गया ना, आप उसको लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बाद आ जाते हैं हम ओट्स आपको ज़रूर खाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो आपको उसको ज़रूर यूज़ करना है अपने ब्रेकफास्ट में। अगर आपको ब्रेकफास्ट में नहीं खाना, आप लंच के समय में ही उसकी खिचड़ी बना के खा सकती हैं। आप बहुत सारा वेजेस डाल के आप उसका उपमा बना के खा सकती हैं। तो आपको ओट्स ज़रूर खाना है। तीसरी चीज़ है अनार। आपको पर डे एक अनार जो है वो आपको ज़रूर इंटेक करना है। और अगर प्लान कर रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड को भी अनार ज़रूर खिलाइए। उससे क्या होगा, उनके स्पर्म की क्वालिटी जो होगी वो इम्प्रूव करेगी। तो आप उनको भी अनार खिलाएंगे। और अगर आपका बजट नहीं है कि आप डेली अनार नहीं अफोर्ड कर सकते, आप चुकंदर खा सकते हैं, जिसको हम बीट भी बोलते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, रेड सेल्स को बढ़ाती है। तो आप चुकंदर को खाइए। चुकंदर इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी, और वो कॉस्टली इतनी आती भी नहीं है, तो आप उसको अफोर्ड कर ही लेंगे। अब आ जाते हैं खट्टा फल। आपको कोई भी एक खट्टा फल खाना है, लाइक संतरा आप ले लीजिए या आप नींबू ले लीजिए, आपको ये खाना है ना। और आपको सीड्स, देखिए सीड्स जो होते हैं वो भी हमको बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट देने का काम करता है। तो आपको पंपकिन का जो सीड आता है उसको लेना है, हल्का सा भूज के आप उसको खा सकती हैं। उसके बाद आप सनफ्लावर का सीड आप ले सकती हैं। सनफ्लावर का सीड भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट और हार्मोन को बैलेंस करने की कैपेबिलिटीज होती है। ग्रीन टी लेना है, अब ग्रीन टी जो है वो आप ले सकती हैं। ग्रीन टी में आप, बहुत लोगों को ग्रीन टी पसंद नहीं आता है, जैसे मुझे भी ग्रीन टी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि ग्रीन टी के अंदर में मैं हल्का सा नींबू ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं गुड़ तक नहीं लेती हूँ। तो मैं उसमें हल्का सा नींबू ले लेती हूँ, तो मुझे बैलेंसिंग लगता है और मैं पी लेती हूँ। तो वो आपकी बॉडी में एनर्जी देने की काम करती है, और आप दिन भर हेल्दी और फ्रेश मूड में रहते हैं। और आपको एक बात बता दूँ कि ग्रीन टी आपको स्ट्रेस को भी कम करने में बहुत मददगार होती है। तो इसीलिए आप इसको ले सकते हैं। बहुत लोग अपने बागान में भी टी उगाते हैं, उनके पास पौधे होते हैं, तो आप उसकी पत्तियों को भी पानी में बॉयल करके ले सकती हैं। और मैं आपको कुछ चाय भी बताने वाली हूँ जो आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद करने वाला है। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपसे छूट जाएगा। मैं बहुत सारी हर्बल टीज़ के बारे में लाने वाली हूँ जो मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया था, और मुझे पता चला कि वो लोग प्रेग्नेंट है। तो मुझे लगा कि अब मुझे आप लोगों से इसको जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोगों को ये मददगार हुआ है तो डेफिनेटली मैं भी इसको ले रही हूँ और आप लोगों को भी मैं बताऊंगी, लेकिन एक एक करके, है ना।
कर्ड जो होता है वो भी आपको ज़रूर लेना है, 1 कटोरी जो होता है। नमक के साथ में आप हल्का सा नमक डाल के लीजिए। और अगर आपको ऊपर से लेना है तो हरी मिर्ची 1 काट लीजिएगा, लाल मिर्च का यूज़ मत कीजिए। तो आप कर्ड को ज़रूर शामिल कीजिए खाने में। अगर आपको कर्ड नहीं लेना है तो आप छाछ ले लीजिए, छाछ यानी बटर मिल्क। आप बटर मिल्क को ले सकती हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपके पेट को ठंडा रखता है। कहने का मतलब है कि आपको गर्म चीज़ें नहीं लेनी है, ठंडी चीज़ें लेनी है। और गर्म चीज़ में एक और चीज़ आती है जैसे पपीता। आप पपीता को भी बिल्कुल इंटेक मत करिएगा, पाइनएप्पल को भी बिल्कुल इंटेक मत करिएगा। ये फ्रूट्स है कुछ जो कि आपके गर्भ को गिरा सकते हैं, तो इसीलिए आप इसको भी यूज़ मत करिएगा, ये भी काफ़ी गर्म होते हैं। आपको खाने में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको मिनिमम 2 वेजिटेबल ग्रीन सब्जी आपको आपके खाने में लेना ही है। जैसे कि अगर आप पालक ले सकें, एक आप कोई भी साग रखिए, जैसे कि पालक हो गया, हमारे इधर तो चौलाई बोलते हैं, हरी साग बोलते हैं, ये सबको आप लीजिए। बहुत लोग सहजन के पत्ते को भी खाते हैं, लेकिन आप अगर इम्प्लांटेशन प्लान कर रही हैं और बेबी प्लान करिए तो सहजन के पत्तों को भी बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल भी आप इंटेक मत करिए। इसके बाद में आते हैं हम, अगर आप खाना अफोर्ड कर सकती हैं, देखिए बहुत लोग मुझसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल के यूज़ कीजिए। ऑलिव ऑयल जो होता है वो कम से कम तेल में नॉन स्टिक के बर्तन में बन सकता है। तो आप नॉन स्टिक के बर्तन अगर आपके घर में है तो आप अपने लिए उसमें बनाइए, क्योंकि उसमें तेल बहुत कम लगता है। जैसे मैं भी अपना खाना नॉन स्टिक में ही बनाती हूँ, रीज़न कि मुझे कम से कम तेल में खाना खाना है। और ऐसे सिंपल हम लोग बर्तन में जो बनाते हैं उसमें तेल बहुत ज़्यादा सोखता है, तो वो फिर नहीं चाहते हुए भी हम तेल डालना पड़ जाता है, और बिना वैसे खाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो अब इसीलिए खाना को अच्छा बनाना पड़ता है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी फ्रेंड्स, कि जितने भी हेल्दी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगती है कभी, है ना। तो इसीलिए हेल्दी चीज़ें थोड़ी सी हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो मेडिसिन की तरह हमारी बॉडी में जाती है। लेकिन जब तक हम खाना खुश होके नहीं खाएंगे वो हमारी बॉडी में लगेगी भी नहीं। इसीलिए आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप ऑलिव ऑयल जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सरसों का तेल में बना लीजिए, लेकिन रिफाइंड यूज़ मत कीजिए। रिफाइंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है हमारी बॉडी को, तो आप बिल्कुल भी रिफाइंड मत खाइए, है ना। तो ये चीज़ें हैं आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। बहुत सारी महिलाएं मुझसे पूछ रही थी कि मैम ओवुलेशन के बाद हम एक्सरसाइज करें या नहीं करें। देखिए, डॉक्टर हमको एक्सरसाइज करने बोलती क्यों है? पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमको एक्सरसाइज करना ही क्यों है। एक्सरसाइज इसलिए करने के लिए बोला जाता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होना चालू कर देता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलने लगती है पसीने के रूप में, और हमारा बॉडी जो होता है वो रिफ्रेश फील करता है, हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। देखिए, बहुत लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद है, वो म्यूजिक से अपने आप को रिलीफ फील करते हैं। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग एक्सरसाइज को इसलिए मत करिए कि आपको प्रेग्नेंट होना है तो ये आपके लिए टास्क है, उसके अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए आगे के लिए भी। आज आप प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है, उसके बाद क्या आपको हेल्दी नहीं रहना है? तो इसीलिए आप आज अगर आप लोग सच में मेरी वीडियो को पसंद करती हैं तो मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। जब तक सोच लीजिए कि जब तक मैं हूँ जिंदा मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो इसीलिए इम्प्लांटेशन में बहुत लोगों को लगता है कि हम इम्प्लांटेशन करेंगे, हमारा जो इम्प्लांटेशन है वो चिपका हुआ है यूट्रस से, वो गिर न जाए। तो देखिए, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमको जिम नहीं जाना है, हमको एरोबिक नहीं करना है, हमको डांस नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको वॉक करना है। कितने मिनट आप अगर आराम से 15 मिनट वॉक कर सकती है, 20 मिनट वॉक कर सकती है, आप करिए। वैसे तो 30 मिनट्स होता है, लेकिन आप जितने भी टाइम करें आप खुश होके करिए। ऐसा नहीं, ये बोझ मत पालिए अपने मन में कि यार मेरे को तो करना है, ये मेरा टास्क है। नहीं, वो आपको नहीं आपके ऊपर में काम करेगा। खुश होना ही सबसे बड़ा मेडिसिन है। तो इसीलिए आप वॉक करिए, आप योगा करिए, है ना, और लेग ऑफ द वॉल करिए। इससे क्या होगा, यूट्रस में कसाव आता है, मजबूती आता है। तो ये लेग ऑफ द वॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये भी करिए। और लेग ऑफ द वॉल एक चीज़ और मैं आपको ना बता दूं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा लेट जाते हैं, है ना, सीधा लेट जाते हैं। और
तो वैसा नहीं लेटना है आपको। 2 मिनट के लिए आप लेग ऑफ द बॉल की पोजीशन पे आपको आ जाना है, जिससे कि जितना भी स्पर्म है वो हमारे इनसाइड हो जाए। बहुत सारी महिलाएं बोलती है कि स्पर्म तो बाहर आ जाता है, तो फिर कैसे एक के साथ फर्टिलाइज करेगा, और ऐसा होता भी है। आप भी जानती हैं, हाँ मैं भी जानती हूँ। तो हमको वो नहीं करना, लेग ऑफ द बॉल करके रखिए, तो जितने भी स्पर्म हैं, जितने भी जरूरी, वो पहुंच जाएंगे वहां तक, और इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जब भी रिलेशन बनता है तो उसके बाद आप डायरेक्टली सीधा मत सोइए, एक लेग ऑफ द बॉल की पोजीशन पर आ जाइए। अपने यूट्रस को साफ मत कीजिए, क्लीन या किसी कपड़े से मत पोछिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए मिनिमम 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद आपको जो भी करना है करिए। बहुत सारी महिलाएं क्या होता है कि रिलेशन बनने के बाद में तुरंत टॉयलेट चली जाती हैं, वॉशरूम यूज़ करती हैं, तो वो भी मत करिए। उससे भी क्या होता है कि जहाँ जो भी हमारा अंदर का स्पर्म होता है या हमारे अंदर से निकला हुआ जो लिक्विड होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे कि हमारे चांसेस कंसीव करने के घट जाते हैं। तो ये आज की टिप्स समझ के रख लीजिए आप लोग सबसे। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि फील गुड, आपको फील गुड होगा। अब एक्सरसाइज करने के फायदे ही सबसे बड़ा यही होता है कि वो हमको स्ट्रेस से फ्री रखता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको इम्प्लांटेशन के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको योगा करना है, आपको 20 मिनट to 30 मिनट वॉक करना है। बिल्कुल भी बेड पे मत चले जाइए, उससे भी हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो इसीलिए एकदम रेस्ट मोड पे मत जाइएगा। हो सके तो आटा गूंदने जैसा काम मत करिएगा, जैसे बहुत लोग हाथ से कपड़ा धोते हैं, वो मत करिएगा। ये थोड़ा सा हमारे यूट्रस पे और पेट पे, स्टमक पे थोड़ा सा असर पड़ता है, तो आप ये काम मत करिए। बाकी आप जैसे नॉर्मल लाइफ जी रही है वैसे जिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि मैं और भी अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो लाते रहूँगी। एंड जितनी भी महिलाएं जीवा फॉलिक एसिड यूज़ कर रही हैं, वो लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछती हैं कि मैम इसको कैसे खाते हैं, इसको कैसे लेते हैं। तो गाइस मैं ऑलरेडी आई बटन पे अपने सारे वीडियोस के मेरे लिंक आते रहते हैं। आप लोग वीडियो देखिएगा तो देखिएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड में कहीं भी आपको लिंक दिखेंगे, आप वहाँ जाके आप वीडियो देख सकती हैं। लगता है कि मैम का पूरा वीडियो देखने के बाद तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए, आपको लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थंबनेल से आप समझ जाओगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है, तो आप लोग जाकर देखो। मैंने ऑलरेडी शुरू से लेकर अभी तक मैं बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप लोगों को आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इम्प्लांटेशन के बाद में हमको क्या नहीं करना है, और इसके बाद भी अगर कोई लेडी को गर्भ नहीं ठहरता है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ और ट्राई करिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको छोड़ देना, हमको फायदा नहीं हुआ। एक बार में कुछ नहीं होता, मैं भी ट्राई कर रही हूँ गाइस, और मैं अपनी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे इस मंथ प्रेगनेंसी रुक जाती है तो मेरे शिवा का मेरे पर रहम हो जाएगा, और अगर नहीं ठहरा तो भी मैं अपने शिवा का रहम ही समझूंगी इसको, कि हो सकता है मेरा शिवा चाहता हो कि मैं और थोड़ी सी मेहनत करूं। तो मुझे उसका हर एक फैसला मंजूर है, और दृढ़ संकल्प है मेरा ये अपने आप से कि मैं ये ज़रूर करूंगी, है ना। तो आप भी ये संकल्प ज़रूर रखिए। और अगर मैं जो सिम्टम्स मुझे फील हो रहे हैं, अगर मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है, तब मैं अपने आपके साथ अपने ये जर्नी को शेयर करूंगी। अब इसे शेयर मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो गलत हो जाएगा कि मैंने तो ये सारी चीज़ें बताई थी और ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए मैं भी अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ। ऐसा होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी अपनी जर्नी को। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए मेरे कम्युनिटी पर। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच रियली। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय बाय।